स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ये हाथों में लेकर घूम रहे थे रूस में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में, जो सबसे बड़ा टेंशन है इस वक्त अमेरिका के लिए। जानेंगे क्या है मामला। पर इन सब के बीच में ओ'नील ने ये क्यों कहा कि चीन और भारत दोनों पर निर्भर करेगा। चीन और भारत जो चाहेंगे वैसा ही होगा, वरना बड़ी मुश्किल होगी। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत इस सब के केंद्र में कैसे आ गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस के कजान में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने दुनिया भर में चर्चा बटोरी है। रूसी राष्ट्रपति का वैश्विक नेताओं को जुटाकर पश्चिम को ताकत दिखाना हो या फिर चीन भारत के शीर्ष नेताओं की मुलाकात, इसने कई संदेश दिए हैं। खास तौर से भारत की बात की जाए तो समिट ने नई दिल्ली की भू राजनीतिक स्थिति को रेखांकित किया है। ब्रिक्स में भारत की भूमिका की ग्लोबल पॉलिटिकल रिस्क एक्सपर्ट इयान ब्रोमर ने भी तारीफ करी और कहा विदेश नीति में संतुलन को सराहा है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ब्रेमर ने ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका, चीन के साथ संबंध और G7 देशों में उसके रिश्तों पर बात कही। ब्रेमर ने कहा कि भारत की वैश्विक स्थिति बहुत बेहतर है। भारत के अलावा कोई भी प्रमुख अर्थव्यवस्था तकरीबन हर किसी के साथ दोस्ती के करीब नहीं है। मोदी ने ब्रिक्स में भी बेहतर तरीके से अपने हितों को रखा है और संतुलन बनाने की कोशिश की है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के प्रेसिडेंट के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। मोदी ने समिट में अपने भाषण में आतंकवाद पर दोहरे मानकों को समाप्त करने के लिए आह्वान किया। ब्रेमर ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मुख्य निष्कर्ष यह है कि भारत वैश्विक स्तर पर दूसरे देशों के मुकाबले सबसे अच्छी भू राजनीतिक स्थिति रखता है। इसी साल सितंबर में डेलावेयर अमेरिका में छठे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की भागीदारी से भारत के जियोपॉलिटिकल रणनीति का उदाहरण सामने आया। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका शामिल है। यहाँ भारत के प्रयासों का केंद्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना रहा, जहाँ चीन की आक्रामकता एक चिंता का सबब रही। वैश्विक मंच पर भारत का बढ़ता प्रभाव उसके आर्थिक और सैन्य दबदबे तक सीमित नहीं है। वह रूस यूक्रेन युद्ध में खुद को शांति दूत के रूप में तेजी से स्थापित कर रहा है। अजीत डोभाल की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ हाल के बैठकों में इन चीजों को देखने को मिलता भी है कि ऐसा कुछ चल रहा है। चीन के साथ बातचीत के साथ साथ अमेरिका और रूस दोनों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखने की भारत की क्षमता उसकी अद्वितीय राजनयिक स्थिति को दिखलाती है। अपने मुख्य भू राजनीतिक साझेदार के रूप में चीन पर रूस की बढ़ती निर्भरता के मद्देनजर यह संतुलन बनाए रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विश्व मंच पर भारत का बढ़ता प्रभाव, ग्लोबल साउथ में उसकी भूमिका और वैश्विक संघर्षों में मध्यस्थ के रूप में इसके बढ़ते रोल से साफ है। पश्चिम ने भारत के रियायती रूसी तेल के निरंतर खरीद और यूक्रेन में रूसी आक्रामकता की निंदा करने के अनिच्छा पर नाराजगी जताई है, लेकिन भारत ने साफ किया है कि उसकी विदेश नीति रणनीतिक हितों के साथ ही आगे बढ़ेगी। पर इन सब के बीच में एक और चीज देखने को मिल रही है और देखने को मिला कि राष्ट्रपति पुतिन यहाँ चाहते हैं कि डी-डॉलराइजेशन हो और यहाँ ये डी-डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात को लेकर कहा भी। हालांकि अगर बात करें ब्रिक्स की तो ब्रिक्स एक बहुत बड़ा नंबर है और ब्रिक्स के पास बात करें तो क्षमता भी है और ये एक सबसे बड़ा टेंशन है इस वक्त अमेरिका के लिए, क्योंकि यहाँ डी-डॉलराइजेशन की तरफ पुतिन बढ़ना चाहते हैं, ये देखकर लगता है। हालांकि यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बल्कि ये जो नोट देख रहे हैं ये नोट दिखलाते हुए राष्ट्रपति पुतिन मिले। इस नोट को माना जा रहा है एक सिंबल है जिसके तहत इन्होंने दोनों देशों को दिखलाया है कि दोनों देश यहाँ पर इन्होंने दिखलाया है कि सारे देश यहाँ पर इस तरह के नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है इसमें कहीं न कहीं एक भूमिका पश्चिम की है। पश्चिम के कारण भी ये सारी चीजें हो रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी डॉलर और यूरोप के सोसाइटी
फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। अब दुनिया भर के देश और जो कुछ भी रूस के साथ हुआ है उसके बाद ये सारे फंसे हुए हैं और ये नहीं चाहते हैं कि उस तरीके की स्थिति एक बार फिर से पैदा हो और वो चाहते हैं कि एक विकल्प पहले से ही तैयार हो जाए। लेकिन यहाँ पर ओनील एक बड़ी बात कहते हैं। रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारतीय पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग समेत बड़े नेताओं का साथ आना व्लादिमीर पुतिन की कामयाबी की तरह देखा जा रहा है। पुतिन लगातार ब्रिक्स को मजबूत करने की कोशिश में है। इसे पश्चिम के प्रभुत्व को तोड़ने वाले गुट के तौर पर खड़ा करना चाहते हैं। वह डॉलर के वैकल्पिक मुद्रा लाने की बात कर रहे हैं। एक और ब्रिक्स में बड़े दावे हैं तो दूसरी ओर अर्थशास्त्री जिमोनील ने इस ग्रुप से बहुत उम्मीद नहीं है। खास तौर से चीन और भारत के मतभेदों को वो बड़ी अड़चन मानते हैं। ब्रिक्स का नाम करने वाले गोल्डमैन के पूर्व अर्थशास्त्री जिमोनील ने रॉयटर्स से कहा है कि जब तक दो अहम सदस्य चीन और भारत बटे हुए रहेंगे और व्यापार पर सहयोग करने से इनकार करेंगे तब तक ब्रिक्स की ओर से अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने वाली बात परियों की कहानी होगी। ओनील के मुताबिक ब्रिक्स के बारे में ये विचार है कि वे वैश्विक आर्थिक क्लब हो सकता है। समूह खुद को एक वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था के रूप में देखता भी है लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक प्रतीकात्मक वार्षिक बैठक है जहां उभरते देश कहते हैं कि एक ऐसे गुट का हिस्सा बनना कितना अच्छा है जिसमें अमेरिका शामिल नहीं है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। समूह के रूप में ब्रिक्स ने 15 वर्षों में बहुत कम हासिल किया है। वहीं ब्रिक्स में और सदस्यों को लाने से कुछ हासिल करना कठिन हो जाएगा। रूस ब्रिक्स देशों को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए एक वैकल्पिक मंच बनाने के लिए मनाने की कोशिश में है जो पश्चिमी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। 67 साल के ओनील कहते हैं कि दशकों से डॉलर के विकल्पों के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन डॉलर को चुनौती देने की क्षमता रखने वाले किसी भी देश ने गंभीरता से ऐसा करने में कुछ नहीं किया है। मैं ब्रिक्स समूह को तब गंभीरता से लूंगा जब चीन और भारत एक दूसरे से भिड़ने के बजाय चीजों पर सहमत होने के लिए आगे बढ़ेंगे। ओनील ने कहा कि G20 वास्तव में वैश्विक शासन का एक अंग बनने में विफल रहा है क्योंकि पिछले दशक के मध्य से अमेरिका और चीन दोनों ही अंदर की ओर मुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स में स्पष्ट उद्देश्यों का अभाव है। इसे मानवता के लिए प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, खास तौर से संक्रामक रोगों के खिलाफ टीके खोजना, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर जिस तरीके के हालात बन रहे हैं माना जा रहा है कि डॉलर एक लंबे चक्कर में फंसेगा। वैसे चाइना भी यही चाह रहा है कि यहाँ ज्यादा एक दूसरे के साथ सहयोग हो। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।